हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य चंदन की काष्ठ के लिए जाना जाता है? पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा राज्य चंदन की काष्ठ के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी या चंदन की काष्ठ के लिए जाना जाता है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, समुद्री खरपतवार का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं? पहला है अन्न के रूप में, दूसरा ऑप्शन है खाद के रूप में, तीसरा ऑप्शन है पानी में अनुपयोगी पोषक तत्व के रूप में। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है और ऑप्शन चौथा है 1 और 2 तीनों सही है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि समुद्री खरपतवार का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? अन्न, खाद्य और पानी में उपयोगी पोषक तत्व निकालने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 तीनों प्रकार से ही इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, एमएस एप्लीकेशन खालिस्तान के उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि जो एमएस एप्लीकेशन होते हैं वह किसके उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपसे पूछा गया है एमएस एप्लीकेशन अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन जो होते हैं वो किसके उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है और एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस का उपयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछा गया आपसे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन गोदावरी, तीसरा ऑप्शन गंगा और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा और गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है सतलज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर को अब तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है मैसूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है और मैसूर कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। और मैसूर के एक महान सम्राट था टीपू सुल्तान जिसने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा राज्य गुजरात की सीमा पर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा इनमें से कौन सा राज्य गुजरात की सीमा पर नहीं है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य गुजरात राज्य की सीमा पर नहीं आता है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9,
कौन सा ऐतिहासिक स्थान गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है? पूछा गया आपसे कौन सा ऐतिहासिक स्थान गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है? पहला ऑप्शन है चोरी चौरा, दूसरा ऑप्शन है मालगुड़ी, तीसरा ऑप्शन है डांडी और चौथा ऑप्शन है नोआखाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डांडी। डांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है और डांडी से ही गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, यहाँ पर स्थित साबरमती आश्रम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पूछा गया आपसे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पहला ऑप्शन है एवरेस्ट पर्वत, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है K2 और चौथा ऑप्शन है धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 K2। K2 विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत है और यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो उसका आंसर होता है माउंट एवरेस्ट। यहाँ आपसे पूछा गया था विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसका राइट आंसर है K2 और K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, लेकिन यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंडर में है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हेग नीदरलैंड में, दूसरा ऑप्शन है केपटाउन साउथ अफ्रीका में, तीसरा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क USA में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारत गोंडवाना लैंड नामक एक प्राचीन महाद्वीप का एक हिस्सा था, वर्तमान खालिस्तान इसमें शामिल थे। 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से द्वीप या महाद्वीप गोंडवाना लैंड में शामिल थे। पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। भारत गोंडवाना लैंड में का एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा है और वर्तमान में इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सभी इसमें शामिल हुआ करते थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी का पारंपरिक रंग क्या है? आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी का पारंपरिक रंग क्या है? पहला ऑप्शन है आसमानी नीला, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है श्वेत, चौथा ऑप्शन है लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आसमानी नीला। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी का पारंपरिक रंग है आसमानी नीला। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। अंतर्राष्ट्रीय विकेट में पूरे विश्व में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाला कौन है? आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक टेस्ट मैचों में विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? पहला ऑप्शन है अनिल कुंबले, दूसरा ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन, तीसरा ऑप्शन है ग्लेन मैकग्रा और चौथा ऑप्शन है शेन वॉर्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका टीम के खिलाड़ी थे और ये विश्व में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे और वर्तमान में इन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। सचिन की आत्मकथा का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है भारतीय क्रिकेटर सचिन की आत्मकथा का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है विंग्स ऑफ फायर, दूसरा ऑप्शन है प्लेइंग इट माय वे, तीसरा ऑप्शन है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और चौथा ऑप्शन है जीत आपकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लेइंग इट माय वे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माय वे और सचिन के कोच का नाम रमाकांत आचरेकर था, जिनका निधन 2020 में हुआ है। तो यह भी एक करंट अफेयर है, आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। भारत में सबसे पहले पनबिजली की स्थापना कहाँ की गई थी? आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले पनबिजली स्थापना कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है पणजी, तीसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दार्जिलिंग में। भारत में सबसे पहले पनबिजली की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है सरसों और चौथा ऑप्शन है चावल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरसों। सरसों खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, सरसों रबी फसल है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। किसने कहा कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग बनाती है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें से यह शब्द किसके हैं कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है जेविसे, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है रिकार्डो। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 जे.बी. से ने कहा था कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? पहला ऑप्शन है कप्तान लक्ष्मी, दूसरा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, तीसरा ऑप्शन है अनीता बोस और चौथा ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कप्तान लक्ष्मी। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना कप्तान लक्ष्मी के अंतर्गत हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी? आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है सेली राइड और चौथा ऑप्शन है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और यदि आपसे पूछा जाता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उसका राइट आंसर होता है कल्पना चावला। यह हरियाणा के करनाल से थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021, जेल प्रहरी एग्जाम 2018, 2020 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। उत्तर कोरिया वर्तमान सर्वोच्च नेता कौन है? आपसे पूछा गया है कि उत्तर कोरिया का वर्तमान सर्वोच्च नेता कौन है? पहला ऑप्शन है किम जोंग उन, दूसरा ऑप्शन है किम जोंग द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है किम द्वितीय सुंग और चौथा ऑप्शन है किम टुंग बोंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किम जोंग उन वर्तमान में उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता है और उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। निम्नलिखित में से कौन आरएसएस के प्रमुख हैं? 4 ऑप्शन दिए और पूछा गया है कौन आरएसएस के प्रमुख हैं। पहला ऑप्शन है प्रमोद मुतालिक, दूसरा ऑप्शन है एल के आडवाणी, तीसरा ऑप्शन है बाबा रामदेव और चौथा ऑप्शन है मोहन भागवत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहन भागवत। मोहन भागवत वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख है और आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है और इसका मुख्यालय है नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस की राजधानी है मास्को और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? आपसे पूछा गया है लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने और चौथा ऑप्शन है 60 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6 महीने का। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है 6 माह का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसे किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर किया गया? आपसे पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर किया गया है? पहला ऑप्शन है शहर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है गांव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्लॉक। पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर किया गया है और पंचायती राज का वर्णन अनुसूची 11 में तथा अनुच्छेद 243 में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। यदि भारतीय संघ एक नया राज्य बनाया जा रहा हो, आपसे पूछा है कि यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जा रहा हो तो निम्न में से संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है तृतीय, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है प्रथम और चौथा ऑप्शन है 5वीं। तो आपसे पूछा गया है कि यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाया जा रहा हो तो निम्न में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रथम अनुसूची में।
प्रथम अनुसूची में नए राज्यों के प्रवेश तथा उनके राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा गया है केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? आपसे पूछा गया है कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? पहला ऑप्शन है तानसेन, दूसरा ऑप्शन है मिर्जा गालिब, तीसरा ऑप्शन है आमिर खुसरो और चौथा ऑप्शन है फैज अहमद फैज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो को तबले के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम तबले बजाने का शुरुआत की थी और आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। निम्न में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का नगर लोथल स्थित है? आपसे पूछा गया है निम्न में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का नगर लोथल स्थित है? पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो आपको बताना है कि लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात में। गुजरात नगर में सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर लोथल स्थित है और लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज है पाकिस्तान कब एक स्वतंत्र राज्य बना? पूछा गया आपसे पाकिस्तान कब एक स्वतंत्र राज्य बना, तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।